एक बात और बता दें कि जब अंग्रेजों ने भारत से कहा कि तुम्हारे देश को तो आजाद कर देंगे, लेकिन संविधान कोई बना के दे दे, कहा था कि नहीं कहा था? अंग्रेजों ने कहा संविधान बना तो तुम्हारे देश को आजाद कर देंगे। फिर जन्मजात विद्वान लोग बाबा साहब के पास आए, कहा बाबा साहब अम्बेडकर, अरे अंग्रेज कह रहे हैं कि संविधान बनाओ तभी तुम्हारे देश को आजाद करेंगे। तो बाबा साहब ने कहा विश्व में तुम तो जन्मजात विद्वान हो, 7 जन्म के जानकार हो, तो विद्वान हो, तो बना लो संविधान। तो उन्होंने कहा कि अम्बेडकर हम लोग संविधान नहीं बना पाएंगे, संविधान अगर आप नहीं बनाओगे तो देश आजाद नहीं होगा, आपके अलावा कोई भारत का संविधान बना नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? विद्वान हम किसको मानते हैं, और बार बार यह साबित हो रहा है कि विद्वान हमारे बाबा साहब थे, तभी तो हमारे बाबा साहब के पास आया। बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान ने हमको पावर दिया, संविधान ने हमको दिमाग दिया। कुत्ता सुअर से बदतर जीवन जीने वाले लोग भी डॉक्टर, मास्टर, वकील, इंजीनियर बनने लगे। देखा करिश्मा? करिश्मा मिला? संविधान का करिश्मा देखो। दरोगा हो गए, एसपी हो गए, डीएम हो गए, कमिश्नर हो गए, राज्यपाल हो गए, आज भी भारत के सबसे ऊंची कुर्सी पर इसी संविधान के बदौलत, इन्हीं बहुजन महापुरुषों के बदौलत आज भी जो भारत के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठी है वो हमारे ही समाज की महिला आज भी उसी कुर्सी पर बैठी कि नहीं बैठी? कोई नाम बताओ जो सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी है भारत के? कहाँ कर कोई बताई दिया यार। हम मेहरारू जात रहेंगे, मेहरारू पूछते रहेंगे। अच्छा ईमानदार बताओ, जानत रहे ना हुआ? देखा होगी कि हम जानते हैं कि जाना। देखा, अपना इतिहास जब आप जानोगे तब आपका सीना चौड़ा रहेगा साथ। और अपना इतिहास अगर आप नहीं जानोगे तो अपने आप को आप शान के साथ नहीं पहुंच पाओगे। बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान हमको दिमाग दिया, हमको ढेर सारा अधिकार मिला, ढेर सारा पावर मिला, ढेर सारा फायदा मिला। जब संविधान ने दिमाग दिया, दिमाग का इस्तेमाल करना फायदेमंद है, तो हमको दिमाग का इस्तेमाल कभी कभी करना चाहिए, हरदम करना चाहिए, हरदम करना चाहिए। हाई बोलते कंट्री लोग, हाँ? आपन काम में दिमाग लगा, दूसरे काम में दिमाग न लगा मैं बड़ा अकेले भाई। दिमाग का इस्तेमाल हरदम करना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते खाते पीते टहलते घूमते कोई भी काम हो, यहाँ तक कि सोने के बाद भी दिमाग अपना काम करता रहता है ना? तो दिमाग का इस्तेमाल हरदम करना चाहिए। तो यहाँ पूज्य पिताजी के निधन के उपरांत श्रद्धांजलि सभा में आप आए हैं, यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दिमाग का इस्तेमाल पूछो कि ये मनदीप जी का परिवार ये बाल क्यों नहीं छिलवाया? पूछे कि नहीं? ये मनदीप इस तरीके से कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? इस तरीके से कार्यक्रम यहाँ क्यों कर रहे हैं भाई? ये जो हजारों साल से मरने के बाद जितना कार्यक्रम होता था, मरने के बाद राम नाम सत्य कपड़ा मंगाया जाता था, राम नाम सत्य बोलते घाट तक जाया जाता था, सारा कार्यक्रम मरने के बाद हम जो करते थे वो हम क्यों करते थे? हजारों साल से मरने के बाद जितना हमारा कार्यक्रम होता था वो क्यों होता था? पूछे चाहिए कि ना पूछे चाहिए? जब संविधान मिल गए और दिमाग मिल गए तो अब हम हर काम पूछे चाहिए कि हम कौन काम जौन करते रहे, केकरे कहे करते रहे, काहे करते रहे। पूछे चाहिए कि ना पूछे चाहिए? जब आप पूछोगे तो आपको उत्तर मिलेगा। मरने के उपरांत जितना भी हम कार्यक्रम करते थे, सारा का सारा कार्यक्रम जिसके आधार पर करते थे, जिसके कहने पर करते थे, जिस हिसाब से करते थे, उस ग्रंथ का नाम है गरुड़ पुराण। कौन किताब? गरुड़ पुराण भारत की एकमात्र पुस्तक है जिसमें मरने के बाद हमको अपना काम कैसे करना चाहिए सारा लेखा जोखा ब्यौरा उसी किताब में लिखा है। किस किताब में? गरुड़ पुराण में।
गरुड़ पुराण में अगर सारा ब्यौरा लिखा है और गरुड़ पुराण के हिसाब से हम अपना सारा कर्मकांड अगर आज तक करते चले आए तो हमको पूछना चाहिए कि जिस किताब से हम अपना सारा कर्मकांड करते हैं उस किताब का लेखक कौन है? ना पूछे चाहिए किसने लिखा ऐसी किताब जिस किताब के हिसाब से हमने अपना सारा कर्मकांड किया, उस किताब को किसने लिखा? नहीं पूछना चाहिए। जब आप पूछोगे तो पता चलेगा कि जो बुद्ध भगवान है, जो बाबा साहब इधर जो बहुजन महापुरुष हैं, आपके संतों गुरुओं महापुरुषों ने किसी ने भी गरुड़ पुराण को नहीं लिखा। बात समझ में आ रही? गरुड़ पुराण आपके बहुजन महापुरुषों ने किसी ने लिखा ही नहीं। जब गरुड़ पुराण आपके बहुजन महापुरुषों ने लिखा ही नहीं तो गरुड़ पुराण के हिसाब से हमको अपना कर्म कांड करना चाहिए। बात साफ खुद में कितना होता? गरुड़ पुराण के हिसाब से हमको अपना कर्मकांड नहीं करना चाहिए। जिस किताब के हिसाब से हमने अपना सारा काम किया उस किताब का नाम है गरुड़ पुराण, और गरुड़ पुराण आपके संतों गुरुओं महापुरुषों ने नहीं लिखा। हम बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। बाबा साहब ने कहा चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे 18 पुराण हो, चाहे रामायण महाभारत हो, चाहे गीता हो, चाहे वेद हो, चाहे शास्त्र हो, सारे हिंदू धर्मों को जो हमको नीच कहते हैं, कुछ लोग नीच हमको कहते हैं कि नहीं कहते? भले हम गोरहर के होई, लंबा चौड़ा, कोई खूबसूरत होई, पढ़ा लिखा हो, 2 घंटा बोली, सब हमारे बात से खुश हो, लेकिन जैसे जानपन की चमक के हो, ये तो नीच जात के कहा थी कि नहीं? अच्छा, जब वो कहा थी तो देखा उनके गलती केकर गलती है? वो हम नीच कहा थी तो काहे नीच कहा थी, वो पूछे चाहिए ना। तो अगर देखा हम संविधान के मानित है, हम लोग बाबा साहब के मानित, बाबा साहब के संविधान के मानित है, तो संविधान ने कहा कि सब बराबर है ना? तो हम भी कहते हैं सब बराबर है, क्योंकि हमारा ग्रंथ कहता है सब बराबर है, इस नाते हम सबको बराबर कहते हैं। उनका ग्रंथ जो है वो हमको बराबर नहीं कहता, हमको नीच कहता। बात समझना? उनका ग्रंथ हमको नीच कहता है। जब उनका ग्रंथ हमको नीच कहता है तो वो भी हमको नीच कहते हैं। तो दोषी वो है कि उनका ग्रंथ है? हा? उनका ग्रंथ अगर हमको बराबर कहता तो भी हमको बराबर कहते। बात समझ में आ रही ना? वो दोषी नहीं है, उनका ग्रंथ दोषी है। इस नाते परम पूज्य बाबा साहब ने कहा ऐसे धार्मिक ग्रंथों को बोरा में बटोरो और बम लगा के उड़ा दो। तो आप बाबा साहब की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? बाबा साहब की बात हमको मानना है। किताब ना मिले ना सही, बम ना मिले ना सही, लेकिन जिसको हमारे बाबा साहब ने कहा बम लगा के उड़ा दो, उसको हमको अपने दिमाग से ही उड़ा देना चाहिए। जब अपने दिमाग में उसका नाम मनवा तो क्यों तोरे खिलाफ FIR कह पाई? बस सीधी सी बात है भाई, हमारे बाबा साहब कहने की एक न्याय मानक है तो न्याय मानक है। क्यों कुछ पूछे को हो तो जा बाबा साहब से पूछा, हमसे ना पूछ। हम सीधे सीधे बाजे थे, जब बाबा साहब ना माने तो हम ना मानब। तो अरे दादा माई बाबा साहब से पूछी ना पाए तो हमसे पूछे है, कह पाएगा कि ना कह पाएगा? तो ऐसी बातों को हमको नहीं मानना चाहिए। अपने बहुजन महापुरुषों के हिसाब से काम अपना करना चाहिए। तो हमको गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर अपना काम नहीं करना है तो हमको किसके हिसाब से अपना काम करना है? बाबा साहब के हिसाब से काम करना है। क्योंकि बाबा साहब ने 7वीं प्रतिज्ञा में कहा कि सारा काम बुद्ध के धम्म के हिसाब से। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। जाओ देखो लुम्बिनी में जर्मनी, जापान, अमेरिका, लंदन, जितने भी 195 देश के लोग हैं सब लुम्बिनी में जमीन ले लेके बुद्ध का मंदिर बनवा रहे हैं। गए हो लुम्बिनी? कोई हाथ उठा दे एक बार जो लुम्बिनी गए हो। लुम्बिनी जगह हाथ उठावे। लुम्बिनी ना कहीं गया? कपिल वस्तु बुद्ध भगवान का राजमहल है, आज भी खंडहर के रूप में मौजूद है। गए हो हाथ उठाओ? नहीं? कुशीनगर नहीं? मगहर गए नहीं? श्रावस्ती ना? विंध्याचल माई की है? देखा है कातिन गणेश फुल क्यों कहीं गई बन के कातिन विंध्याचल में तो सब गया देखे? अच्छा देखा, जे तुहार बहुजन महापुरुष है, जे तुहरे लिए अपन सब कुछ बर्बाद कर दे, वो करे कि हाँ ना जाके चला गया विंध्याचल माई।
सोचे वाली बात है। कैसे चला गया कि जानकारियां ना रख, कहाँ जाए चाहिए कहाँ ना जाए चाहिए। चला गया चौकिया माता के यहाँ, चौक चौक चला आया, पकड़ पकड़ झोटा पकड़े पर लटकाई दिया, लड़ाई दिया, थैली में कुल पैसा निकाल के पंडा दे दिया, खिसिया खिसिया घरे भाग के चलाया कि उस कहबन के मैं उनसे खिसिया का। अगर ये कही दो तो मैं उनसे खिसिया कावत हूँ तो शायद दूसरा जत्था ना जाए कि बैठ बहन खिसिया का होते तो क्या करूँ, मैं खिसिया ही जाऊँ। लेकिन एक मने खिसिया सबके, अरे बड़ा बढ़िया माई है, मनौती मांग दी है रही हमारे नानी, एकदम लड़का हमारे मांगे हमारे नानी, हमें पता है नहीं कि हमारे नानी माने भाई। जब आप अपने इतिहास को जाओगे देखोगे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो वहाँ मनौती चौक बना है। वहाँ बैठ बैठ के माता पिता मनौती मांगते थे कि इस दुनिया के सबसे बढ़िया विद्यालय में मेरे बच्चे का जिस दिन एडमिशन हो जाएगा उस दिन हम बुद्ध भगवान की पूजा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो मनौती वहाँ माने नालंदा विश्वविद्यालय में। आपके दुश्मनों ने कपिल वस्तु में सब था, सारी व्यवस्था थी, हर जगह मनौती चौक है। कपिल वस्तु में जब आप जाओगे देखोगे तो कपिल वस्तु का राजमहल खंडहर के रूप में आज भी मौजूद है। बुद्ध भगवान ने जब हमारी स्थिति को देखा तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। ये कुत्ते सुअर से बदतर जीवन जीने वाले लोग, भगवान भगवती के नाम पर बर्बाद होने वाले लोग, बुद्ध भगवान ने ऐसा जब देखा सुना तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना राजमहल छोड़ दिया, अपना सोने का सिंहासन छोड़ दिया। बुद्ध भगवान कपिल वस्तु के राजकुमार थे, राजा शुद्धोधन के बाद कपिल वस्तु के राजा बनते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सोने का बिस्तर छोड़ दिया, सोने जैसी खूबसूरत औरत माता यशोधरा को छोड़ दिया, सोने जैसा बेटा राहुल को छोड़ दिया, और नदी नाला कांटा कुछ भटकते भटकते 600 किलोमीटर चले गए राजगीर। राजगीर से लौटे बोध गया। 6 साल बुद्ध के भटकने के बाद बोध गया में ज्ञान हुआ। मेरी बात ध्यान से सुनना। बोध गया में ज्ञान होने के बाद बुद्ध जंगल में जाने लगे। एक आदमी ब्रह्मा संघापति दौड़ा दौड़ा आया, उसने बुद्ध से कहा, भगवान जिनके लिए आपने अपना घर छोड़ा, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, आज आपको ज्ञान हो गया 6 साल भटकने के बाद, तो आप उनके बीच में क्यों नहीं जा रहे? आप समाज में क्यों नहीं जा रहे? आप जंगल में क्यों जा रहे हैं? 2500 साल पहले बुद्ध ने ब्रह्मा संघापति से जो कहा उस बात को ध्यान से सुनना और बढ़िया से अमल में लाना। बुद्ध ने कहा, ब्रह्मा संघापति तू सही कह रहा है, मैं इन्हीं के लिए अपना घर छोड़ा, लेकिन मुझको आज ये मालूम हुआ कि अगर मैं अपनी बात समाज में कहने गया तो ये समाज मेरी बात नहीं मानेगा। बात ध्यान से सुनना। बुद्ध ने कहा, ये समाज मेरी बात नहीं मानेगा, और जो समाज मेरी बात ना माने क्या उसके बीच में जाना, क्या उसको समझाना। मुझको ज्ञान हुआ, मैं जंगल में जा रहा हूँ, मैं अपना कल्याण करूंगा, मैं इनके बीच में जाके अपना दिमाग खराब नहीं करूंगा। ब्रह्मा संघापति ने बुद्ध के चरण पकड़ ले, भगवान अनर्थ ना करो, इन पर करुणा करो, इन पर दया कर ले। कुत्ते सुअर से बदतर जीवन जीने वाले लोग, आज के पहले 27 बुद्धों को ज्ञान हुआ, सारे के सारे जंगल में चले गए। अगर आप भी जंगल में चले जाओगे तो इनका कल्याण कैसे होगा? भगवान ऐसा अनर्थ ना करो, इन पर करुणा करो। लाख बार ब्रह्मा संघापति के निवेदन करने के बाद बुद्ध हमारे बीच में आए, हमको उपदेश दिया, हमारा कल्याण हुआ। संविधान ने आपको दिमाग दिया, दिमाग का इस्तेमाल करके आप सोचो कि बुद्ध हमारे बीच में आए, हमारा कल्याण हुआ। ना आए होते तो क्या बिगड़ जाता? एक बार सोच के देखो, ना आए होते तो क्या बिगड़ जाता? बुद्ध भगवान ना आए होते तो हमको संत सुमरदास जी भी ना मिलते, हमको कबीरदास जी भी ना मिलते, हमको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ना मिलते, हमको परम पूज्य बाबा साहब ना मिलते, हमको मानवर कांशीराम साहब ना मिलते, ना हमको माइक मिलती, ना मैं बोल रहा होता, ना आप लोग सब सुन रहे होते। मैं भी किसी की हरवाही गुलामी कर रहा होता और आप लोग भी किसी की हरवाही गुलामी कर रहे होते। भूख लगती तो जूता लात मिलता, प्यास लगती तो कोड़ा मिलता। मेरी बात का भरोसा ना करना। आपके इर्द गिर्द अगर कहीं कोठा अटारी बना होगा और राजमहल बना होगा
तो वहाँ इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से, बुजुर्गों से जाके पूछना, पूज्य पिताजी के रूप में बैठे हैं, इनके पास कभी बैठना और पूछना ये जो कोठी इनकी बड़ी बड़ी बनी है, इसमें मजदूरी किए हो, इसमें मजदूरी किए हो? तब ये आपको बताएंगे मजदूरी तो किए हैं। तब आप पूछना कि कितनी मजदूरी पाते थे, तब बुजुर्ग आपके बताएंगे कि मजदूरी नहीं मिलता था, बिटिया बहन की गाली मिलती थी। प्यास लगता था तो कोड़ा मिलता था, भूख लगती तो जूता लात मिलता था। अपने घर से जो दाना चबाना लेके जाते तो भी बढ़िया से नहीं चबा पाते थे, खा पाते थे। ऐसे आदेश हो जाता था, हम लोग जाते बिहारी सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी। इतना अनर्थ होता अगर बुद्ध हमारे बीच में ना आए होते। ये मामूली बात है, बुद्ध हमारे बीच में, हमारा कल्याण हुआ। ढेर सारी हमको बात बताई, क्योंकि ये पूज्य पिताजी की श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम है, तो मरने के बाद हमको अपना कार्यक्रम कैसे करना चाहिए, बुद्ध ने जो कहा उसी पर मैं 10 मिनट बोलूं अगर आप चाहो। बुद्ध हमारे बीच में, उन्होंने कहा निश्चावत संखारा उत्पयादवै धम्मनो उपजित्वा निरुद्धन्ति ते समो सुखो। 2500 साल पहले बुद्ध जब हमारे बीच में आए तो उन्होंने कहा चाहे इंसान हो, चाहे मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे पेड़ पौधे वनस्पतियां हो, चाहे नाला हो, चाहे नदी, चाहे सागर महासागर हो, चाहे पर्वत हो, चाहे पहाड़ हो, बुद्ध ने कहा जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। बुद्ध ने सही क्या गलत कहा? बुद्ध ने 2500 साल पहले ही कह दिया कि जन्म मृत्यु सत्य है। हम बुद्ध के अनुयायी, हमारे बीच में किसी की डेथ होती है तो हम राम नामी कपड़ा मंगाते हैं और कहते हैं कि राम नाम सत्य है। ना कहीं हमें कहे चाहिए, हमें बुद्ध के बात मानना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा जन्म मृत्यु सत्य है, तो आज के बाद राम नामी कपड़ा ना मंगाना, सादा कपड़ा मंगाना, सफेद कपड़ा मंगाना, और कपड़ा सब लोग ना मंगाना। जिसके घर में डेथ हुई है वही कपड़ा मंगाए, उसके पटीदार, उसके खास रिश्तेदार, बस। बाकी सब लोग जिसके घर डेथ हुई उसके घर चूल्हा नहीं जलता उस दिन, उसके घर मिठाई ले जाके दे दो, फल ले जाके दे दो, नगद पैसा दे दो। जब चूल्हा मार्ग नहीं जलेगा, कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो फल मिठाई पड़ा रहेगा, तो घर वाले खाएंगे तो कुछ न कुछ ताकत बनेगी। बुद्ध के अनुयायी हो, बुद्धि का प्रयोग करो, बाडी पर सफेद कपड़ा ओढ़ाओ और शांत भाव से घाट तक जाओ। जो हमारे सम्मानित साथी पुरुष साथी बैठे हैं, मैं इनसे आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध भिक्षुओं का सम्मेलन हुआ, वहां डिक्लेयर किया गया, निर्णय दिया गया कि जितने भी लोग पुरुष रहेंगे सब अगर अंत्येष्टि शामिल हो रहे हैं तो एक ड्रेस में जाएंगे, वो होगा सफेद वस्त्र। तो आपसे निवेदन है कि जितना भी आपके पास कपड़ा है, अगर सफेद है ठीक है, नहीं सफेद है तो एक कपड़ा सफेद बनवा लीजिए आप लोग। ऐसे कार्यक्रम में आप सफेद कपड़ा पहन कर आए, अंत्येष्टि में आप सफेद कपड़ा पहन के जाए। अगर आप बौद्धिस्ट लोगों को बनाना चाह रहे हो तो पहले आपको बौद्धिस्ट बनना पड़ेगा। अपनी माताओं बहनों से आग्रह करना चाहूंगा कि एक होती है पंचशील की साड़ी और एक होता है धम्मचक्र की साड़ी। जो आपके शरीर पर सूट करे वो साड़ी आप बनवा लो और इस कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम में पहन के आओ। ऐसा नहीं कि बस आज के बाद आना मत अगर पंचशील साड़ी नहीं है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जब तक ना हो तब तक तो ठीक है, चाहे जैसे हो, लेकिन जब हो गया तो फिर पंचशील और धम्मचक्र की साड़ी में आप लोग आओ। सफेद कपड़े का इस्तेमाल करो। इस तरीके से बौद्धिक कार्यक्रम, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के हिसाब से काम करेंगे। दूसरे दिन हम लोग बेकार करने का काम करते हैं कि बेकार नहीं करेंगे तो आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। 2500 साल पहले जब बुद्ध हमारे बीच में आए तो उन्होंने कहा कि क्षिति जल पावक और समीरा, 4 तत्व से बना शरीरा। जीव गाढ़ी तना पड़ता है कि एक तत्व भुला नहीं गए, हमने भुला नहीं ना, हमरे और पूछा तो जौन बुद्ध कहे, जौन अपने भोजन महापुरुष बस हम खाली बात बतावा यार। बुद्ध ने कहा कि छित जल पावक और समीरा, 4 तत्व से बना शरीरा। बुद्ध ने कहा कि आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, प्राकृतिक चीजों को मानोगे तो अधर्मी कहे जाओगे। बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को नहीं माना। जब बुद्ध ने आत्मा परमात्मा को नहीं माना तो बुद्ध की बात को विश्व के सबसे पढ़े लिखे विद्वान ने मान लिया, बाबा साहब।
जब बुद्ध की बात बाबा साहब ने मान लिया तो बुद्ध की बात हमको नहीं मान लेना चाहिए? मानना चाहिए कि ना मानना चाहिए? कि कौन सांसद हुई जाए माने? जब विश्व के सबसे पढ़ा लिखा विद्वान बुद्ध के बात मान लिए तो बुद्ध के बात हम मान ले चाहिए। तो आज के बाद अगर आत्मा परमात्मा के बात बीचन के होकर आवे, चाहे वो निरंकारी वाले हों, चाहे ईसा मसीह वाले हों, चाहे ऐसा राम राम रहीम आधे आधे राधे राधे जिक्र मन करते हो, जे भी आत्मा परमात्मा की बात करे आ जाए वो का तुरंत पहचान जाया कि बुद्ध के विरोधी है। पहचान जाए कि ना पहचान? ये बुद्ध का विरोधी है। और जो बुद्ध का विरोधी होगा क्या वो तुम्हारे अम्बेडकर का विरोधी नहीं होगा? और जो अम्बेडकर का विरोधी होगा क्या वो तुम्हारा विरोधी नहीं होगा? सीधी से पहचान। जो भी बुद्ध का विरोधी अम्बेडकर का विरोधी, और जो अम्बेडकर का विरोधी वही हमारा विरोधी। जब बुद्ध ने कहा आत्मा परमात्मा नहीं है तो हमको भी आत्मा परमात्मा की बात नहीं मानना चाहिए। और जो भी आत्मा परमात्मा की बात करे, मेल मिलाप कराने का काम करे, उससे पहले एक छोटा सा काम करवा लेना, क्योंकि आत्मा परमात्मा में मेल बड़ा काम है, बड़ा मुश्किल काम है, सबके बस का नहीं है कि हाँ सब करवाए ली आत्मा परमात्मा मुलाकात। नहीं, कुछ लोगन के बस का है। तो जब कुछ लोगन के अपना बड़ा काम है तो करी है कि ना करी है, पहले वो का आजमाए ले। जैसे क्या कहे कि अरे 1 बीघा खेत अकेले गोड़ सके यार करता है, तो ओकरे भरोसा करे, ओकरे ऊपर भरोसा करे से पहले एक आदमी को पहले गोड़ देखवाए ले कि भौकाल तो न मारला। वैसे आज के बाद अगर के आत्मा परमात्मा से मुलाकात करावे आवे तो ओका तुरंत कह दे, देखा भैया आत्मा परमात्मा से मुलाकात बाद में करवाया, पहले सास पतोह में मेल करवा के दिखाया जाए, पहले सास ननद भौजाई में मेल कराया जाए, देवरान जेठान में मेल कराया जाए, भाई भाई में मेल कराया, बापू में मेल कराया जाए, हमारे घर में मेल कराया जाए, हमारे पटीदारे में मेल कराया जाए। करवा दी कि ना करवाए? अगर आत्मा परमात्मा मेल करवा दे तो करे तो दाएं बाएं हाथ एक खेल है, समझ में ना आवत बा? तो जब ये कुल काम जे करवाए ले तब ओकरे ऊपर माना कि आत्मा परमात्मा से मेल करवा ली। बात सही है कि ना? हमारे यहाँ ठीक बता दी बात। लेकिन एक महरों मारी गई तो उनके पतवा अपने बाप से, देखा बात समझा, उनके पतवा अपने बाप से कहे कि पापा माई 2 से 3 बजे के बीच में मरी है। पंची पंडित जी से पूछ लिया, 2 से 3 बजे बता दिया। तो वह पंडित जी के लगे फोन करें कि पंडित जी अरे हमारे माई 2 से 3 बजे के बीच में मरी है, पंची देख लिया समैया कहीं कोनो अड़चन न हो यहाँ से वहाँ से रहिया में, मतलब यहाँ से निकला आत्मा स्वर्ग में जाए कि रहिया में कोनो अड़चन, पंची देख लिया। तो पंडित जी कहें 2 से 3 2 से 3, अच्छा 2 से 3 हाँ हो कड़चन तो पाए। तो कहते आपका चिंता न करम, हम आज तो दूरे पृथ्वी पूजा कर दे और यहाँ से वहाँ से रहिए एकदम कन्फर्म हुई, कोनो दिक्कत ना हुई और ज्यादा पैसों ना लगी, ज्यादा 15,000 रुपया लगी। तो पंडित जी आए पूजा करें, 15,000 रुपया ले, एक बाद पूरा कर्मठ हो गए। 10, 12, 13 दिन पे जौन कुल काम होते कुल कही के 10, 15 दिन पे 20 दिन पे हमरो लगे आए सीना फुलाई के आर के भैया माई रही हमार हो। अरे हम कहे जब माई हमारे जीते जी कौन तकलीफ ना दिए तो हमारे बात कहाँ तकलीफ है? बढ़ाए पंडित जी के 15,000 रुपया लिए, लेकिन बाद हम कहे एकदम भाई 15 के 20 ले ला, लेकिन हमारे माई यहाँ से सीधे स्वर्ग में पहुंचे चाहिए। तो हमके पहुंच गए, हाँ पहुंच गए, हमके पक्का भरोसा कर, हाँ हमके एकदम पक्का कसम खा सको काफी ना पहुंच तो गई हुई है, हमके देखा पहुंच गए कि पहुंच गए हुई है। कहे नहीं जैसे पंडित जी कहा हमके बुलावा पंडित जी के, हम 30,000 की बात सुना, कहानी ना बताओ थी, सच्चाई बताओ थी। कहें हम लोगों को सब जाना था कि कैसे लोगों के काम इज्जत करी कहा मौका पाए। तो हमके बुलाओ पंडित हम 30,000 दे, कहें 30,000 हमके, हाँ 30,000 पंडित के दे और पंडित के बेटा को बुलावा वो 15,000। कहें हम तो हर बात समझत ना है, हमके देखा समझाए दी पंडित जी आवे अपने बेटवा के लियाई के अपने बेटवा के मुड़े फाड़ धई के कसम खाए कि हमारे बेटवा हमारे काम में आवे अगर तुम्हारे मास्टर पहुंचा नहीं दिए हुई। पंडित जी कसम खाइए, जैसे तो लोग कहते ना खाइए, सब लोग कहें कि पंडित जी तो कसम ना खाइए भाई, हमके ना खाइए, कहना पंडित जी कसम ना खाइए। हम कहे एक मतलब उन्हें अपने मंत्र पर भरोसा ना है, तब उनका 50% बैटरी डाउन हो गए। तो कहें जब पंडित के अपने मंत्र पर भरोसा ना है तो भैया तुम्हें अपने पंडित के उपमंत्र पर कौन भरोसा हो गए? कहें ना
तो सही हमने देखा। अब देखा कि उदाहरण बताई दी, जैसे हम यहाँ हैं तो गणेशपुर है और दक्षिण में है। अगर हमने क्यों कहा कि 23 तारीख के आर के बाबूजी तो गणेशपुर में ना रहा, तो तत्कालीन जवाहरलाल जी के शोक सभा में ना रहा, ये झूठ बोलत रहा। तो हम कहा कि हम अपने पूरे खानदाना को रफा दे के कसम खाए कि हमारा पूरा खानदाना हमारे काम में ना आवे। अगर हम 23 तारीख के गणेशपुर में गए हुई शोक सभा खाए ले कि ना खाए ले, हमें अपने आप पर भरोसा है। अगर वैसे उनके मंत्र पर भरोसा होत तो उन्होंने अपने मुँह के लड़का फाड़ की कसम खा लेते। जब उन्हें अपने काम पर भरोसा ना है तो उनके आत्मा परमात्मा भंवर जाल में काहे फंस के बर्बाद होता। वहां से निकला और बुद्ध के बात माना। बुद्ध ने कहा आत्मा परमात्मा नहीं है, तो बुद्ध की आत्मा परमात्मा की अगर बात हम नहीं मानेंगे, आत्मा परमात्मा को नहीं मानेंगे, तो आत्मा के शांति के लिए हमको बेकार करना चाहिए ना करे चाहिए। शांत हो कुल मामला की ना हो। जहां जहां जीव गारे पर बता दिया, हम गारे में डालना गार काटे आए, समझते हैं। हम लोग श्राद्ध करी थे कि श्राद्ध ना करब तो कैसे वहां खनवा पहुंची। बाबा साहब 6वीं प्रतिज्ञा में उन्होंने कहा कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, ना ही पिंडदान करूंगा। जब विश्व के सबसे पढ़े लिखे विद्वान ने कहा कि मैं श्राद्ध नहीं करूंगा, तो हमको उनकी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हमें श्राद्ध करे चाहिए ना ही करे चाहिए। कबीर दास की देखा जाना की कहानी बताइए का हाल चाल कबीर दास जी के गुरु जी कबीर दास के लोटा देख क्या है, जा लोटा लेके दूध लेके आओ श्राद्ध करत बा। तो कबीर दास के गुरु जी श्राद्ध का होते कहन के जौन 500,000 साल पहले हमारे पूर्वज लोग मर गए हैं, उन्हें श्राद्ध के खाना पीना भेजा। ये बात समझा? मैंने पहले कहा कि ये कोई ऐरा गैरा कार्यक्रम नहीं, बहुत क्रांतिकारी कार्यक्रम है। यहाँ आपके बहुजन महापुरुषों की बात हो रही है जो विश्व में सबसे बड़े बड़े थे। रविदास जी विश्व में सबसे बड़े संत थे। रविदास जी के बाद कबीर दास जी का नंबर। कबीर दास के गुरु ने कबीर दास को लौटा दिया कि जा श्राद्ध कह के लाओ, जो 500,000 साल पहले हमारे पूर्वज लोग मर गए हैं, उन्हें खाना पीना भेजा ये बनाई के। हाँ, दूध लेके आओ। तो कबीर दास लोटा लेके जब दूध आने गए तो 4 घंटा लौटबे नहीं किए, और गुरु जी इधर अगोरत हैं कि अब लेके आवे दूध, अब श्राद्ध कल जाए। तो गुस्सा ना लगे कबीर दास जी के गुरु जी के। वह दूसरे चले भजन पंछी जा देखा